हाय एवरीवन, इस वाली वीडियो में एक्सरसाइज 12.2 का 7th क्वेश्चन करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड द रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 cm and height is 180 cm. तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमारे पास शुरू में ये वाला शेप था, ठीक है, जो ये वाला शेप था ना, हेमिस्फीयर नीचे और टॉप पे उसके कोन है, ठीक है, ये शेप था हमारे पास बाहर रखा हुआ था और हमारे पास ये सिलेंडर का शेप था, ठीक है। तो इस सिलेंडर में ना, जो ये सिलेंडर है हमारे पास, इसमें पूरा पानी भरा हुआ था, पूरा यहाँ तक पानी भरा हुआ था, ठीक है, पूरा सिलेंडर भरा हुआ था हमारा। तो इन्होंने क्या करा, जो हमारा ये वाला शेप है ना, जिसके बॉटम में हेमिस्फीयर है और टॉप पे कोन है, इन्होंने बाहर से उठाया और सिलेंडर में रख दिया, ठीक है। इन्होंने बाहर से कहीं भी रखा था, उसको फिर सिलेंडर में रख दिया। तो जिसको जब इन्होंने सिलेंडर में रखा तो कुछ पानी सिलेंडर का बाहर गिर जाएगा, है ना। सिलेंडर का पानी पूरा भरा हुआ था, अब क्योंकि इन्होंने ये वाले पूरा शेप सिलेंडर के अंदर रख दिया, थोड़ा बहुत पानी बाहर गिर जाएगा, ठीक है। तो अब जो पानी कुछ बच जाएगा, हमें वो बताना है कि कितना पानी बच जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब जो हमें डायमेंशंस दे रखी है उसको लिख लेते हैं। तो हमें डायमेंशंस क्या दे रखी है, हमें ये दे रखा है हाइट ऑफ, क्या है, हाइट ऑफ कोन का हमें 120 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ हाइट ऑफ कोन। तो हाइट ऑफ कोन हमारी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी हमारी 120, कितनी है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, हमें रेडियस दे रखा है कोन का 60 सेंटीमीटर और हेमिस्फीयर का रेडियस भी कितना है 60 सेंटीमीटर। तो दोनों का रेडियस हमारा सेम है, तो यहाँ पे रेडियस बना लेते हैं। तो हमारा रेडियस हो जाएगा यहाँ से, एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा रेडियस हो गया और ये कितना है, ये है हमारा 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर हमारा रेडियस हो गया। अब हमें सिलेंडर के डायमेंशंस लिख लेते हैं। तो सिलेंडर की हमें हाइट दे रखी है 180 सेंटीमीटर और इसका रेडियस भी कितना है, इसका रेडियस भी है 60 सेंटीमीटर। तो इसका भी हम बना लेते हैं। तो सिलेंडर का हाइट यहाँ से यहाँ तक, ये कितना हो गया हमारा 180 सेंटीमीटर और इसका रेडियस कितना हो गया, सिलेंडर का रेडियस मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ, ये भी हमारा कितना है 60 सेंटीमीटर। तो अब हमने जो हमारे सारे जो शेप दे रखे थे इनके डायमेंशंस वगैरह लिख लिए थे। अब हमने फाइंड करते हैं इनका वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है, अब देखो फाइंड वॉल्यूम क्यों फाइंड करना है, इन्होंने पूछा ना कितना पानी अंदर है क्या। तो पहले पूरा सिलेंडर भरा हुआ था, अब जब इन्होंने ये वाला शेप डाल दिया जिसके ऊपर कोन है और बॉटम में हेमिस्फीयर है, तो कुछ पानी बाहर निकल गया। अब हमें बताना है कितना पानी बच गया। तो ये कैसे फाइंड करेंगे हम, अगर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ जो जितना पानी अंदर बचा हुआ है, ठीक है। तो करते हैं हम, तो यहाँ पे लिखते हैं आंसर। तो हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, ये कैसे आएगा हमारा, तो माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से क्या माइनस करेंगे, पहले माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन, फिर हम माइनस करेंगे माइनस वॉल्यूम ऑफ, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है, हमने ये जो पूरा शेप था, ये पूरा शेप जो इन्होंने सिलेंडर के अंदर डाल दिया है, इसका पूरा वॉल्यूम माइनस कर देंगे, ठीक है। अब ये जो जो रेड रेड आ रहा है इसको मैं थोड़ा इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। अब इसका हम फॉर्मूलास पुट करते हैं। फॉर्मूला तो बड़ा आसान सा होता है इनका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ क्योंकि जगह की थोड़ी सी कमी है। अब सबसे पहले हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यह हो गया पाई आर स्क्वायर और इसके हाइट को मैं कैपिटल एच बोल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हाइट ऑफ कोन भी है ना, तो इसको मैं यहाँ पे कैपिटल एच बोल देता हूँ। और ये वाला हो गया हमारा स्मॉल एच, हाइट ऑफ कोन हो गया हमारा स्मॉल एच, ठीक है। अब हमारा क्या बचा, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, तो रेडियस मैंने सबका आर लिया, क्यों लिया है, क्योंकि रेडियस सबका 60 सेंटीमीटर है। सबका रेडियस क्या है, हेमिस्फीयर का, कोन का और सिलेंडर का, तीनों का रेडियस क्या है, सेम है। तो मैंने तीनों का रेडियस स्मॉल आर ही ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है।
अब देखते हैं, हमने फॉर्मूलेस तो लिख लिए। अब जो जो वैल्यूज़ कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लेता हूँ मैं। तो हमारा आ रहा है पाई कॉमन आ रहा है और आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा एच, यहाँ पे बचा 1/3 और स्मॉल एच, यहाँ बचा 2/3 और आर, यहाँ पे आर क्यूब बचा क्योंकि यहाँ पे आर क्यूब है, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू होती है हमारी 22/7। रेडियस कितना हमारा, रेडियस है 60, तो ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर। तो 60 का स्क्वायर कितना होता है, 60 × 60, जो कि होता है हमारा 3600। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3600, ठीक है। अब हमारा कैपिटल एच कितना है, तो कैपिटल एच है हमारा 180, तो हो गया 180 - 1/3। स्मॉल एच कितना है हमारा, स्मॉल एच मतलब हाइट ऑफ कोन, वो है हमारा 120, तो इंटू 120 - 2/3 और रेडियस कितना हमारा 60, ठीक है। एक सेकंड मैं इसको ज़रा मिटा देता हूँ, ये भी सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। अब जो जो हमारा पहले कैंसिल हो रहा है उसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो 3 से 120 हो जाएगा कैंसिल, 40 आ जाएगा, है ना। 3 × 40 क्या होता है 120। अब 3 ये 60 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक है। तो बच्चा क्या हमारे पास 22/7 3600 और इसमें बचा 180 - 40 और फिर ये हो जाएगा 2 × 20 क्या हो जाएगा 40, तो ये भी हो जाएगा -40, ठीक है। तो इतना हमारा आ गया। अब मैं थोड़ा ऊपर का मिटा देता हूँ, जगह की कमी हो रही है यहाँ पे, तो मैंने ये वाला मिटा देता हूँ, आप नोट कर लेना, ठीक है। वीडियो बैक करके नोट भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो जो बचा है मैं उसको लिख लेता हूँ पहले। तो ये हो गया हमारा 22/7 × 3600, ठीक है। अब देखो 180 में से और -40 करो तो कितना आएगा, 180 में से 40 माइनस करो तो 120, और फिर 120 में से और 40 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 80, है ना। नहीं 180 में से 40 माइनस करा तो 140 आया, और 140 में से 40 माइनस करा तो कितना आया 100, तो ये आ जाएगा हमारा 100, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, या फिर ऐसे भी कर लो ना, 180 में से 80 माइनस कर दो तो कितना हो गया हमारा 100, तो हमारा 100 आ गया। अब जो जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर लेते हैं, कुछ कैंसिल तो खैर हो नहीं रहा। तो पहले ऊपर वाली तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब ऊपर वाली तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो आंसर आएगा हमारा 7921234, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देख लेना, हमारा ये आंसर आएगा और डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा हमारा 7, ठीक है। अब इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। अब डिवाइड करोगे तो थोड़ा सा पॉइंट में जाएगा, पर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1131,426.57, और ये हमारा क्योंकि वॉल्यूम फाइंड करा तो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हमारा कितना पानी रह गया, इतने वॉल्यूम का पानी रह गया। इसी के साथ हमारा फाइनल आंसर भी आ गया, है ना। ये आ रहा हमारा फाइनल आंसर, और हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो गया, कंप्लीट। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।